मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन सरदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.2। ये शेडेड रीजन दे रखा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। वह सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर ऑफ ए सेंटर। मीन्स उसने बोला एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्च खोला, मीन्स सर्किल बनाया हुआ है और उसके सेंटर में 12 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल है। ये मीन्स हमारे पास एक सर्किल है जिसका जो रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर है, और जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है OAB, इसकी जो साइड क्या है हमारे 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है, देखो ये शेडेड रीजन, ये जो रीजन है, ये आर्च सेक्टर, ये क्या सर्किल में भी इंक्लूड हो रहा है और ट्रायंगल में भी इंक्लूड कर रहा है। तो हमें इस एरिया को शेडेड एरिया का रीजन निकालने के समय हमें ये ध्यान देना है कि हम इस एरिया को ट्रायंगल में इंक्लूड करें या सर्किल में इंक्लूड करें। ये इसका कैच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ये सेक्टर कितना है 60 डिग्री वाला 6 सेंटीमीटर आर्च वाले का सेक्टर माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आर्च दोनों में इंक्लूड हो। ठीक है, तब लिखते हैं क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालना है 60 डिग्री वाला। क्यों 60 डिग्री क्यों निकालना है? क्योंकि OAB क्या है हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसका एंगल क्या हर एक 60 होता है, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, इसलिए 60 डिग्री आर्च का सेक्टर को माइनस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर हमारा कितना 6 दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल 22/7 6 इंटू 6। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 36/7 इक्वल टू 792/7 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमारा जो सर्किल है उसका एरिया कितना 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्योंकि सर्किल का एरिया निकालना, उसी सर्किल का हमें सेक्टर निकालना है जिसके लिए एंगल कितना 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया आप जानते हैं कितना होता है, सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू एंगल, जितना एंगल सेक्टर का है डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्किल। तो मींस हमारा एंगल कितना है 60 बाय 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर सर्किल कितना है हमारा 792/7 लिख लिया। 60 से 360 का 6 टाइम कटा, 6 से 792 132 टाइम कटा, तो मींस 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मींस एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा तीसरा देखो एरिया क्या है हमारा, ये ट्रायंगल है, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है साइड स्क्वायर √3/4 मींस √3/4 साइड स्क्वायर। हमारी साइड कितनी 12, तो मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 12 इंटू 12 साइड 12 है, कर दिया 4 3 12 36 √3। तो मींस हमारा जो इक्वल ट्रायंगल OAB है उसका एरिया कितना है 36 √3। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हमारा पहले क्या देखो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या 792/7, दूसरा हमारा क्या है देखिए 36 √3 क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लिख लिया। माइनस कितना करता है एरिया ऑफ सेक्टर 132/7 लिख लिया। ये दोनों देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर माइनस हो सकते हैं, क्यों माइनस है यहाँ पर, तो मीन्स 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स हमारे पास जो शेडेड रीजन ये है इसका एरिया कितना हो जाएगा 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।